नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ अज़ीज़ सामीन सामियात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकात। आज हम पढ़ने वाले हैं सूरत अल-मारिज की आयत नंबर 19 से। इन्नल इंसाना खुलिका हलुआ, यानी ये अजाब की जल्दी मचा रहे हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम इनकी परवाह ना करो, क्योंकि हकीकत यह है कि इंसान बहुत जल्दबाज या बेसब्रा पैदा हुआ है। इज़ा मस्सहु शर्रु जज़ुआ, जब इसे कोई तकलीफ़ पहुँचे तो ये वावेला करना, शोर मचाना शुरू कर देता है। व इज़ा मस्सहुल खैरु मनुआ, और जब इसे यानी माल मिलता है तो ये कंजूस बन जाता है। इल्लल मुसल्लिन, इससे मुस्तस्ना यानी आज़ाद कौन है, वो जो नमाज़ें अदा करते हैं। अल्लाह फरमाते हैं सिवाय नमाजियों के। अब ये क्या है, इसकी ज़रा डिटेल देखते हैं। यानी इंसान क्या है, जल्दबाज पैदा हुआ है। हकीकत यह है कि इंसान बहुत कम हौसला पैदा किया गया है। अंग्रेज़ी में अगर इसका तर्जमा देखा जाए तो इसका मतलब निकलता है एंग्विश, और एंग्विश का मतलब एक ऐसा इंसान जिसमें बेचैनी, तशवीश या बेसब्री सी होती है, यानी कि कम हिम्मत बंदा, बेसब्र बंदा। इससे अगली आयत पर गौर किया जाए तो वो इससे भी ज़्यादा मैनी खेज थी कि इसे जब तकलीफ़ पहुँचते तो ये वावेला करना यानी शोर मचाना शुरू कर देता है, घबरा उठता है, यानी कि इंसान घबरा जाता है। और फिर अगर अंग्रेज़ी में देखा जाए तो इसका मतलब निकलता है इम्पेशेंट, मतलब बेचैन, यानी कि इंसान को तकलीफ़ पहुँचे तो इंसान चाहता है कि बस ये इसकी तकलीफ़ किसी तरह रफ़ा ही हो जाए, ख़त्म ही हो जाए, मुझसे ये तकलीफ़ दूर चली जाए। और जब उसे माल मिलता है तो वो कंजूस बन जाता है। वो कैसे? जब उसे कोई नेमत मिलती है तो इंसान चाहता है कि वो बस इसके पास ही वो नेमत रहे, किसी और को वो नेमत ना मिले। इससे अगली आयत तो और भी ज़्यादा मैनी खेज़ रुला देने वाली है। वो कैसे? अल्लाह फरमाते हैं सिवाय नमाजियों के, यानी कि इल्लल मुसल्लीन, सिवाय नमाजियों के मगर वो नमाजी ऐसे नहीं होते। यानी नमाज पढ़ने वाले लोगों के अलावा इंसान की हालत इस तरह की होती है, उसके अंदर क्या पाया जाता है, हलुआ मनुआ। तो अल्लाह फरमाते हैं लेकिन जो नमाज़ पढ़ते हैं वो इसके अलावा होते हैं। इंसान की ये पैदाइशी हालत सिर्फ़ इस सूरत में रफ़ा हो सकती है जब वो नमाज कायम कर लेता है। इस आयत को पढ़कर एक अजीब सी खुशी महसूस हुई। वो कैसे? इन कमियों और ख़ामियों को पूरा करने का अल्लाह ताला ने एक रास्ता रखा हुआ है। अगर कोई बंदा नमाज पढ़ लेता है तो उससे हलुआ जजुआ और मनुआ की ये जो दिली जज्बाती हालतें होती हैं वो बंदा इससे निकल सकता है। यानी कि अगर इंसान में तशवीश, बेचैनी और कंजूसी निकल जाए तो उसकी हालत कैसी होगी। यानी कि नमाज से इंसान के अंदर परेशानी, घुटन, तंगदस्ती दूर हो जाती है तो इंसान में कैसी वुसअत और कुशादगी आ जाती है। इंसान की तबीयत ऐसी हल्की फुल्की सी हो जाती है और इसके दिल पर बोझ डालने वाली ये चीज़ें किसी तरह गायब हो सकती हैं अगर वो नमाज अदा करता रहे। बेशक नमाज एक अजीम नेमत है। नमाज की एक दूसरी मिसाल ये भी ली जा सकती है कि पाबंदी के साथ थोड़ा सा अमल उस अमल से कहीं बढ़ जाता है जो अगरचा मिकदार में ज़्यादा हो लेकिन महज वक्ती और हंगामी सूरत में हो। इसकी मिसाल ऐसे है, ऐसे जैसे ज़ोरदार बारिश पड़ती है, हर तरफ पानी ही पानी आ जाता है, तो वो पानी यानी ये नमाजी इस तरह होते हैं। बेलफज कुछ रमज़ान के मुसलमान होते हैं, जो ही रमज़ान गया तो उनकी जो इबादत होती हैं वो स्टॉप हो जाती हैं। तो अगर ये बारिश थोड़ी मगर लगातार चलती रहे तो यानी इससे क्या होती है, जो फसल के अंदर बीज बोया हुआ होता है वो ज़रखेज़ ज़मीन से निकल के ज़रखेज़ दरख्त या वो फसल बन जाती है, जो कि खेतों को सरसब्ज और शदाब रखती है और फसलों को बारआवर कर देती है। यही हाल नमाज का भी है। दीन का जो आम मुतालबा एक मुसलमान से है कि अगर वो उसी अपनी नमाज को पाबंदी और तसलसल के साथ पूरा करे तो उसके अमल में जो बरकत होगी वो उन लोगों के अमल में नहीं होगी जो गाहे गाहे बड़े नमाजी बन जाते हैं, कभी कभी फिर इस तरह भूल जाते हैं कि मस्जिद की सूरत भी नहीं देखते।
کیونکہ اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں الذین هم علی صلاتہم دائمون، وہ جو اپنی نمازوں پر ہمیشہ قائم رہتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کو دوام چاہیے، وقتی اور عارضی اور بہت ساری عبادت نہیں، بلکہ فرائض بہترین اور مسلسل لگاتار۔ والذین فی اموالہم حق معلوم، وہ لوگ جو اپنے مالوں میں حق جانتے ہیں، للسائل والمحروم، مانگنے والوں کا بھی اور نہ مانگنے والوں کا بھی۔ یعنی کس طرح، یعنی جو شخص محروم ہونے کے باوجود دوسروں کے سامنے دست سوال دراز نہ کرے تو ایسے لوگ وہ مانگنے والے نہیں ہوتے، تو اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کا حق ادا کرتے ہیں۔ نماز کے بعد یہ جو خرچ ہے یہ دوسری چیز ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کے مال میں غریبوں کا جو حق زکوٰۃ کی صورت میں مقرر کر دیا ہے اسے ادا کیا جائے۔ دین ابراہیمی کی ایک روایت کی حیثیت سے اہل عرب اس سے پوری طرح واقف تھے۔ قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کا بندہ بن کر رہنے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، ایک یہ کہ خالق کے ساتھ انسان کا تعلق ٹھیک ٹھاک قائم ہو، دوسری یہ کہ مخلوق کے ساتھ وہ صحیح طریقے سے جڑ جائے۔ پہلی چیز نماز سے حاصل ہوتی ہے جو کہ اللہ کے قریب کرتی ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کا اولین مظہر ہے وہ نماز ہے، اور دوسری انفاق، یعنی جو اس کی مخلوق کے ساتھ محبت کا اولین مظہر ہے، یعنی نماز اللہ کے لیے ہے اور جو خرچ کیا جاتا ہے وہ اللہ کی مخلوق کے لیے ہے۔ یہ دونوں اللہ کی پسندیدہ چیزیں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں والذین یصدقون بیوم الدین، وہ جو قیامت کے دن کو سچ مانتے ہیں، یعنی جس بچے نے پیپر دینا ہوتا ہے وہ تیاری کرتا ہے، تو اگر ہم قیامت کے دن کو سچ مانیں گے تو اس کے لیے اللہ کا قرب ڈھونڈیں گے نماز کی صورت میں، اللہ سے مزید قرب اس کے بندوں کی خدمات یعنی ان پر انفاق کر کے اللہ کا قرب حاصل کریں گے۔ والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، وہ جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرے ڈرے رہتے ہیں۔ ان عذاب ربهم غیر مامون، بے شک ان کے رب کا عذاب کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ یہ ان کے اندر خیر اور صلاح کا اصل محرک بیان ہوا ہے، یعنی ان کے اندر کیا ہے اصل چیز کہ وہ اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ والذین هم لفروجهم حافظون، اور وہ لوگ جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، الا علی ازواجہم، سوائے اپنی بیویوں کے، او ما ملکت ایمانہم، اور ہاتھ آئی ہوئی لونڈیوں کے، فانہم غیر ملومین، پس ان کے پاس جانے میں انہیں کوئی ملامت نہیں۔ بیویوں کے علاوہ لونڈیوں کے معاملے میں بھی یہ اجازت اس لیے تھی کہ ان کے لیے آزادی کے ساتھ اور خاندانی عورتوں کی طرح زندگی بسر کرنے کی کوئی مناسب اور باوقار صورت اس وقت تک پیدا نہیں ہوئی تھی۔ اللہ فرماتے ہیں آیت نمبر 21 میں فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ، پس جو اس کے علاوہ چاہے گا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، یہی لوگ ہیں جو حد سے گزرے ہوئے یعنی اللہ کی حدوں کو توڑنے والے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں بیویوں اور لونڈیوں کے علاوہ کہ کوئی اور جگہ منہ مارے گا تو وہ اللہ کی حدوں کو توڑنے والے لوگ ہوں گے۔ آگے آیت نمبر 32 میں اللہ فرماتے ہیں والذین هم لأماناتہم وعہدہم راعون، وہ لوگ جو اپنی امانتوں اور اپنے وعدے کا پاس یعنی خیال رکھتے ہیں۔ اب امانتیں اور عہد کون کون سے ہیں؟ یعنی لفظ عہد یہاں وسیع معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ پہلے ہے امانتیں، امانتوں سے مراد وہ سب قوتیں، صلاحیتیں اور اسباب اور وسائل ہیں جن سے انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بہرہ مند فرمایا ہے۔ وہ عہد بھی، اب عہد کیا ہے؟ وہ عہد بھی اس میں شامل ہے جو باہمی قول و قرار سے ہمارے اندر وجود میں آتا ہے۔ وہ عہد بھی اس میں شامل ہے جو اگرچہ قول و قرار سے وجود میں نہیں آتا لیکن ہر اچھے معاشرے میں وہ معروف یعنی جانا پہچانا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہماری فطرت سے جو عہد لیا تھا، عہد الست، ہماری ارواح جب ہم روحوں کی شکل میں تھے تو عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے ہم سے عہد لیا تھا الست بربکم، کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ہم سب نے کہا تھا ہاں اللہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ تو یہ جو عہد لیا گیا تھا یہ ہماری فطرت سے، یعنی وہ بھی اس میں شامل ہے، اور سب سے زیادہ اہم حصہ اس کا وہ عہد اور میثاق ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں اور رسولوں کے ذریعے سے ہم سے لیا ہے، اور جس کی دفعات نہایت وضاحت سے شریعت میں مرقوم یعنی لکھی ہوئی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں آیت نمبر 33 میں والذین هم بشہاداتہم قائمون، وہ لوگ جو اپنی گواہیوں پر قائم رہتے ہیں۔ والذین هم علی صلاتہم یحافظون، اور وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔
उलाइका फ़ी जन्नति मुकरमून, यही वो लोग हैं जो जन्नत में इज़्ज़त से होंगे। सुभान अल्लाह। यानी कि वो लोग जो अपनी नमाज़ों की हिफाजत करते हैं, यानी उन अफ़ाद से अपनी नमाज़ों की हिफाजत करते हैं और उनको बचाते हैं नमाज़ों को जो उसके फ़वाइद को बर्बाद कर सकती हैं। ये अमर मलहूज़ रहे कि ऊपर नमाज से सालिहीन यानी नेक लोगों की सिफ़ात बयान करना शुरू की थी अल्लाह ताला ने, और अब नमाज ही पर इस बाब को ख़त्म किया है। इससे ये बात वाज़ेह होती है कि नमाज ही तमाम खैर सलाह का मंबा है और वही इसकी मुहाफ़िज़ भी है। आगे आयत नंबर 36 में अल्लाह फरमाते हैं, फमालिल लज़ीना काफ़रू के बाला का मुहतिन, मोहम्मद सल्लम क्या हो गया इन मुनकरों को, ये तुम्हारे सामने दौड़े चले आते हैं। आनिल यमीनी वानी शिमाली इज़ीन, तुम्हारे दाएं और बाएं गिरोह दर गिरोह। आयतमाऊ क्या तम्मा यानी उम्मीद रखता है, कुल्लु म्री मिनहुम इनमें से हर शख्स ये उम्मीद रखता है, अन युदखला जन्नत नईम कि हम इसे नेमतों भरी जन्नत में यूं ही खुशामदें करने से, ऐसे झूठ मूठ का ईमान लाने से दाखिल कर देंगे। कल्ला हरगिज़ नहीं इस तरह हो सकता। इन्ना खलक़नाहुम बेशक हमने इन्हें पैदा किया जिस चीज़ से, मिम्मा यअलमून ये उसको भी जानते हैं। यानी खाली खुली मिलाद मनाने से या आप ससम की खुशामदें करने से या आपके यानी कि झूठ मूठ का ईमान ले आने से आपके सामने ये क्या समझते हैं कि ये नेमतों भरी जन्नत में यूं ही दाखिल हो जाएंगे? हरगिज़ नहीं। जिस चीज़ से हमने इन्हें पैदा किया ये उसको जानते हैं। फ़ला उक़सिमु बिरब्बिल मशारिक़ि वल मग़ारिबि, ये समझते हैं कि हम इन्हें दोबारा पैदा ना कर सकेंगे। सो नहीं, मैं कसम खाता हूँ उसकी जो मशरिक़ और मग़रिब की तमाम वस्तुओं का मालिक है। यानी इन्ना लकादिरून, बेशक हम इस बात पर कादिर हैं, अला अन नुबद्दिला कि हम बदल दें, खैरुम मिनहुम इनसे बेहतर लोग, वमा नहनु बिमसबूकीन और ऐसा करके हम थके नहीं हैं या आजिज़ नहीं हुए। यानी हम इस बात पर कादिर हैं कि इनको बदल कर इनसे बेहतर पैदा कर दें और हम इससे आजिज़ ना रहेंगे। फ़ज़रहुम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें छोड़ो, यखूज़ू व यलअबू, ये नहीं समझते तो इन्हें छोड़ दो, ये बातें बनाएं और खेलें, यानी ये खेल तमाशा करें। हत्ता युलाकू यौमहुमुल्लज़ी, यहाँ तक कि ये आ मिलें उस दिन से, यूअदून जिस दिन से इन्हें खबरदार किया जा रहा है, इन्हें धमकी दी जा रही है। यौमा यखरुजूना, जिस दिन ये खारिज होंगे निकलेंगे, मिनल अजदासी अपनी कब्रों से, सिराअन तेज़ी के साथ, का अन्नहुम गोया ऐसे, इला नुसुबिन यूफिजुन जैसे ये आस्थानों या पीरों की तरफ दुनिया में भाग कर जाया करते थे। यानी ये जिस दिन अपनी कब्रों से बड़ी तेज़ी के साथ भागते हुए निकलेंगे, गोया दौड़ के लिए लगाए गए निशानों की तरफ भाग रहे हों, या दुनिया में जिस तरह पीरों और आस्थानों के मज़ारों की तरफ भागते थे। खाशियातन अबसारहुम, झुकी हुई होंगी इनकी निगाहें, तरहाकुहुम ज़िल्ला, इन पर ज़िल्लत छाई हुई होगी। ज़ालिकल यौमुल्लज़ी कानू यूअदून, ये वो दिन होगा जिससे आज इन्हें खबरदार किया जा रहा है या डराया जा रहा है। यानी कि अल्लाह ताला किन लोगों को, ख़ास तौर पर इसके मुखातिब कौन हैं, इसमें कुरैश के उन मगरूरों पर तर्ज किया जा रहा है जिनका ज़ोम था कि आखिरत हुई भी तो जिस तरह दुनिया में तमाम नेमतें उनको हासिल हैं उसी तरह वहाँ भी सारे मदारिज इन्हीं के लिए ही होंगे। अल्लाह फरमाते हैं, जो मशरिक़ और मग़रिब का रब है, ये जम्मा की सूरत में है। मशरिक़ और जम्मा के बारे में मालूम है कि अरबी ज़बान में ये किसी शय की वस्तुओं को ज़ाहिर करने के लिए भी आती है। इससे इस किस्म का ये पहलू वाज़ेह होता है कि ये इस जुमले में अल्लाह ताला की गैर महदूद कुदरत से बअस व नशर पर इस्तदलाल के लिए है। मतलब ये है कि जिस परवरदिगार के हुक्म से सूरज, चाँद और करोड़ों अरबों नजूम कवाकिब तलू और ग़रूब होते हैं, उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है कि जब चाहे मार खप जाने के बाद तुम्हें असर नौ फिर से उठा खड़ा करे। दुनिया की वो कौन सी चीज़ है जो उसके इस इरादे में रुकावट बन सके। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।